लगातार जुर्म सहन करते जाना भी जुर्म करने वालों के मंसूबों को बढ़ावा देना है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें एक 15 साल की लड़की लगातार 8 महीने तक दर्द को सहन करती रही। उसमें एक नहीं 33 लड़के उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते रहे, रेप जैसे क्राइम को उसके साथ करते रहे। लेकिन जब वो एक दिन टूट जाती है और घर आकर अपने घर वालों को बताती है, फिर घर वाले पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, और जब पुलिस स्टेशन में ये वाक़या बताया जाता है तो वहाँ जो एसएचओ होते हैं, जो तमाम पुलिस वाले बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, वो भी उस बेटी की वाक़या को सुनकर रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, पुणे शहर में एक जगह पड़ती है डोंबिवली भोपर। ये उसी इलाके की कहानी है। यहाँ पर 22 सितंबर 2021 को शाम को करीब 7 बजे का वक्त होता है। एक 15 साल की लड़की अपने घर आती है और उसकी हालत को देखकर उसकी माता को लगने लगता है कि ये बेटी किसी से लड़ कर आई है, किसी से भिड़ कर आई है, क्योंकि उसके कई जगह खून निकले होते हैं, कपड़े उसके फटे होते हैं। और माँ के पास आकर बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, माँ की कौरी भर लेती है, फूट फूट कर रोने लगती है। यह सब देखकर माँ भी इतनी परेशान हो जाती है। माँ उससे पूछ बैठती है कि बेटी हुआ क्या है। माँ को वो अपनी बीती बताने लगती है। तभी वहाँ पर उसके पिता भी आ जाते हैं। पिता भी उसके पास बैठ जाते हैं और पिता भी जब बीती सुनने लगते हैं तो पिता की आंखों में भी आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो 1 मिनट तक तो अपनी बेटी की बात सुनते हैं, लेकिन 1 ही मिनट के बाद वो एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। इधर माँ भी परेशान हो जाती है और बेटी भी परेशान हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की बात को सुनकर इसके पापा कुछ कर बैठें। वो कमरे के अंदर जाते हैं, पापा को समझाते हैं, फिर वो एक बड़ा निर्णय लेते हैं। वहाँ से नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं, मानपाड़ा पुलिस स्टेशन। वहाँ पहुँचकर जो वहाँ के एसएचओ होते हैं उनको अपनी बीती बताते हैं। तो बीती जैसे ही एसएचओ साहब सुनते हैं तो एसएचओ साहब की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बीच में रोक कर ही वहाँ की जो एसीपी होती हैं सोनाली ढोले, उनको फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उनको तुरंत वहाँ पर बुला लेते हैं। सोनाली ढोले वहाँ पहुँच जाती हैं और सोनाली ढोले उस बेटी को पुचकारती हैं, दुलारती हैं, उसके साथ बैठती हैं, बैठकर फिर उससे बातचीत करती हैं। तो सोनाली ढोले भी एक बार उसकी बीती सुनकर रोने लग जाती है। तब वो बेटी सुनाती है और कहती है कि ये जो टाइम होता है 29 जनवरी 2022 का, उसका एक दोस्त होता है, एक लड़का, उसके साथ वो घूमने फिरने जाया करती थी। लेकिन घूमते फिरते फिरते एक दिन वो उसको एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ जाकर उसके साथ में वो संबंध बनाने लगता है। और वो वहीं पर नहीं रुकता, उस लड़की की वीडियो भी उतार लेता है। लड़की मना भी करती है लेकिन वो मानता नहीं है, ज़बरदस्ती उसके साथ करता है। लेकिन लड़की यह सब सहन करके अपने घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद फिर दोबारा उस लड़की को कुछ दिन के बाद दोबारा बुलाया जाता है। वो लड़की जाने से मना करती है, लेकिन उस लड़की को कहा जाता है कि तुम्हारा जो वीडियो है मेरे पास है, मैंने तुम्हारा वीडियो उतार रखा है। उस लड़की को वीडियो दिखाया जाता है, जिस वीडियो को देखकर वो लड़की इतनी डर जाती है, सहम जाती है और वो वही करती है जो वो लड़का उससे कहता है। वो लड़का फिर उसके साथ में संबंध बनाता है। अब तो जब भी उस लड़के का मन करता है उस लड़की के साथ में संबंध बनाता रहता है। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे 2-4 दिन और बीत जाते हैं और वो लड़के का एक दोस्त होता है, वो उस फ़ोन को देख लेता है और उस फ़ोन का जो वीडियो होता है वो अपने पास ट्रांसफ़र कर लेता है। अब तो संख्या 1 से 2 हो जाती है। अब वो दूसरे लड़के के पास भी उस लड़की का वीडियो होता है, वो भी उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगती है, वीडियो एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने लगता है। लगभग मार्च, अप्रैल, मई तक ये संख्या 10 की हो जाती है और धीरे धीरे वो 10 के 10 लोग उस लड़की के साथ में बारी बारी से दरिंदगी करते हैं। उसे एक ऐसी जगह पर बुलाया जाता है, वहाँ बुलाकर उसके साथ में रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। वो लड़की लगातार ये जुर्म सहन करती रहती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है और उसको कहा जाता है अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा और तू कहीं की भी नहीं रहेगी, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत चली जाएगी। वो लड़की इतना घबरा जाती है, अगर वो पहले दिन उसका विरोध करती तो शायद ये जुर्म वो सहन नहीं करती। दोस्तों, वो लगातार उसके साथ में जुर्म बढ़ता रहता है और जब ये 22 सितंबर 2021 का दिन होता है तो हद से ज़्यादा
उसके साथ में जुर्म होता है। उस टाइम पर उसके साथ में जो रेप करने वालों की संख्या 1, 2 या 10 नहीं होती, उस टाइम रेप करने वालों की संख्या 33 हो जाती है। दोस्तों लड़की उस टाइम पर इतनी टूट जाती है और वो एक निर्णय लेती है कि मैं अपने घर वालों को जाकर बताऊंगी। दोस्तों वो अपने घर वालों को जाकर बताती है, फिर घर वालों को साथ में लेकर पुलिस स्टेशन आती है। जैसे ही पुलिस स्टेशन में एसीपी सोनाली ढोले इस वाक्य को सुन रही होती हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और 33 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। वो 33 लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाकर रखते हैं और उस ग्रुप में उस लड़की को ग्रुप के जरिए ही बुलाया करते हैं। एक जगह नहीं, कई जगह जब भी उनका मन किया करता है, उनमें से जिस भी लड़के का मन किया करता है उस लड़की को बुला लिया करता है और उसके साथ रेप किया करते हैं। दोस्तों यह सब सुनकर जो एसीपी सोनाली ढोले होते हैं वो एकदम हरकत में आ जाती हैं और एक टीम गठित करती हैं, उन लड़कों की तलाश में लग जाती हैं। तुरंत की तुरंत उनमें से 28 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनमें 2 नाबालिग होते हैं, बाकी 26 लोग जो कि सब बालिग होते हैं। दोस्तों बाकी लोगों को भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन सब के खिलाफ जो धाराएं होती हैं 376, 376N, 376D और पॉस्को एक्ट उनके खिलाफ लगा दिया जाता है। इधर जो महाराष्ट्र सरकार होती है वो भी हरकत में आ जाती है, क्योंकि मामला सोशल मीडिया पर सब जगह, टीवी पर सब जगह फैल जाता है। इसको देखकर जो सरकार होती है वो भी हरकत में आ जाती है और तुरंत के तुरंत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे देती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बेटी लगातार ऐसे जुर्म को सहन करती रही। अगर वो पहले दिन उस लड़के का विरोध करती तो शायद उसके साथ में इतना बड़ा क्राइम नहीं होता। जो काम उसने इतनी देरी के बाद किया वो पहले दिन अगर कर पाती तो उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों किसी को भी जुर्म करने की इजाज़त ना तो सरकार देती है, ना ही हमारा समाज देता है। अगर हम जुर्म सहन कर रहे हैं और जो जुर्म करने वाला है उसके मंसूबे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों किसी को भी जुर्म सहन करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो बहुत सारे महिला हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, उन पर आप कॉल करके अपने आप को बचा सकते हैं। और आप ऐसा ना सोचें कि हमारी बदनामी हो जाएगी, वो एक दिन होना ही है। अगर आज आप लोग सतर्क नहीं हुए, आज आप लोग जागरूक नहीं हुए, तो कल जो जुर्म करने वाले हैं उनके मंसूबे और बढ़ जाएंगे, वो आपके ऊपर जुर्म और बढ़ा देंगे। तो दोस्तों किसी के साथ भी अगर किसी बहन, किसी बेटी के साथ में अगर इस तरह का जुर्म हो रहा है तो कृपया करके वो जुर्म को सहन ना करें। वो जल्द से जल्द अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को बताएं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी खबर दें, महिला हेल्पलाइन नंबर पर उनकी खबर दें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।